वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया हुआ है तो अब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। जो अंतिम समय है ना, आप उसमें भी सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूपीएसआई के इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, इस बैच में ना आपको बहुत ही कम दाम, सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और मात्र 49 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ऐसे तो कोर्स की प्राइस अधिक थी, लेकिन अंतिम समय में स्टूडेंट्स के भारी डिमांड को देखते हुए ज्ञान सर ने इस कोर्स पर 90% का ऑफ दिया है ना, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ज्ञान सर डिस्काउंट। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्नों। देखिए, क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ना कि फ्लैम्बोयंट से कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। इसमें जो अक्षर लिखा गया ना FLAMBOYANT, इसका प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, सीधी सी बात है, वही अक्षर नहीं बनेगा जिसका अक्षर इस शब्द में नहीं होगा। देखिए, L यहाँ पर है तो LA सीधा सीधा दिख रहा है, तो LA है ना। MB LAMB है तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो पहला बन जाएगा, LAMB ये बनेगा, है ना। दूसरा देखिए यहाँ पे दिए MOAN, देखिए MOAN, M यहाँ पर है, O यहाँ पर है, A यहाँ पर है, ये रहा, और N भी है, तो दूसरा शब्द भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आपको बताना है कौन सा नहीं बनेगा, ठीक। तीसरे को देखते हैं, देखिए BOUT, अगर BOUT की बात करें, देखिए BO ये रहा, है ना। U इसमें कहीं नहीं, इसका मतलब ये शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन ये 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। बाकी BO यहाँ पर रहा है, A और T, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा आपको दिया गया कि दी गई श्रेणी में अगला पद आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए और कुछ लेटर्स लिखे गए। देखिए, लेटर क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है V39, R32, N25 और J18 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा V की वैल्यू आप प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 22 है ना। 22 में से 4 गया 18, ठीक। 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, मतलब F आएगा, ठीक। तो यहाँ पे F आएगा, तो देखिए एक ही ऑप्शन में F है, तो आपको आंसर सीधा सीधा मिल गया, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी आप चाहे तो चेक कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर में 31 से 39 से 32 आ गया, -7 है ना। फिर यहाँ पे -7 है ना, फिर -7, तो नेक्स्ट भी -7 करेंगे तो 11 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में ही है। अगले प्रश्न पर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखने में काफी खतरनाक लग रहा है कि दी गई श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऐसे में क्या होता है ना कि स्टार्ट से और अंत से कुछ कुछ लेटर डिलीट किए जाते हैं, तो आप इसको देखिएगा कि मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 2 20 लेटर है ना। इसमें देखिएगा 3 3 6 9 12 2 14, मतलब 6 लेटर डिलीट। देखिए NANA है ना, ANA आगे से डिलीट कर दिया गया, T यहाँ पर है तो TOM मतलब TOM है। इसमें देखिएगा CAL लास्ट से 3 डिलीट किया गया, तो देखिए GI ये आपको दिख रहा है ना, मतलब शुरू के से 3 और अंत से 3 डिलीट किए गए, तो ये दूसरा वाला आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो खतरनाक से इतना बड़ा सा दिख रहा है ना। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे लिखा है ना ATOMI है ना, ये डेटा दिया गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए शुरू से 3 हटा दीजिएगा, ATO हटा देंगे तो MIC, देखिए MIC दिख रहा है। लास्ट से भी 3 हटा दीजिएगा, GIC हट गया तो RUR ये दिख रहा है, ठीक। मतलब 3 स्टार्ट से ना, 3 स्टार्ट से और 3 लास्ट से ये डिलीट किया जा रहा है, जिससे आपका आंसर मिल रहा है। तो अगर इसमें 3 अगर हटा देंगे शुरू से, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब 3 हटा दिया जाएगा तो OMI ये 3 हटा देंगे तो COC है ना, COC दिख रहा है ना। COC खाली एक ही ऑप्शन में, यही उत्तर बन जाएगा, बाकी चेक ही ना कीजिए। लास्ट से भी 3 अगर हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, HIR जो कि दिख रहा है। तो कितना आसान सा प्रश्न था, बस खाली कंफ्यूज किया जा रहा था। ये देखिए, ये 3 को हटा करके इस वाले डेटा को दूसरे शब्द के रूप में लिखा गया।
इसी प्रकार फिर 3 को हटा करके इसको दूसरे वाले के रूप में लिखा गया, तो इसी को हटा देंगे तो COCHIR यही आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में भी है। अगले स्लाइड पर आएंगे साथियों, यूपीएसआई वाले बैच को आप याद रखिएगा, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दिया क्या गया है, MLF है ना, इससे आ गया NMG। देखिए पैटर्न क्या चला, 13 से 1 हो गया 14 है ना, 12 से 1 हो गया 13, 6 से 1 हो गया 7 है ना, आगे बढ़ रहा है तो +1 है ना, पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Y, ठीक, फिर इसके बाद B और फिर G, तो YBG ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगला प्रश्न 5वां यहाँ पर है कि एक लॉन में एक आदमी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है ना, वह आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है, तो किस दिशा में देख रहे हैं। देखिए वामावर्त और दक्षिणावर्त इस ये पता होना, जो क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त है ना, और जो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे इसको कहते हैं वामावर्त, ठीक। तो ये चीज हो गया है ना। अब आदमी नॉर्थ की ओर देख रहा है, नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक। अब ये 45 डिग्री घूमता है किधर, दक्षिणावर्त, मतलब ये 45 इधर आता है और 135 इधर आता है, तो जो इम्पैक्ट बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिएगा, ये वेस्ट में देखेगा, जो कि पश्चिम है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया कि 30 जून 2225 को शनिवार है, तो 30 जून 2231 को सप्ताह के किस दिन मतलब पड़ेगा, ये आपको बताना है। आप इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं और रेफरेंस मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए 30 जून 2225 यहाँ पर दिया है सैटरडे, और आपसे पूछा जा रहा है कि 30 जून 2231 कौन सा दिन होगा, ये बताना है। देखिए दोनों सेम है तो कोई ऑड डेज नहीं मिलेगा। 2225 से 31 तक आएंगे तो 6 वर्ष बनेगा, है ना। 2225 के बाद 2228 एक लीप वर्ष रहेगा, है ना। तो 7 ऑड डेज है, 7 कहने का मतलब जो विषम दिन 0 है तो सेम डे आएगा, शनिवार इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो इसमें लागू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ये क्रीमी है ना, क्रीमी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया YRAEMC है ना। आपको बताना है बंडल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सी, अब यहाँ पे क्रीमी को कैसे लिखा गया, देखिए CREAMY ये क्रीमी है, क्रीमी को कुछ ऐसे लिखा गया YRAEMC। देखिए Y को ना सबसे पहले यहाँ पर रख दिया गया, ठीक, इसके बाद R को रखा गया, फिर यहाँ पे क्या किया गया, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो C को एकदम इधर कर दिया गया, फिर M को रखा गया, फिर A को कन्वर्ट कर दिया गया, और इसको देखिए एक लेटर को क्रॉस किया जा रहा है, एक को सेम रखा जा रहा है। तो अगर बंडल में देखेंगे तो E को सबसे पहले इधर लाएंगे, है ना, फिर U को अपनी जगह रखेंगे, सीधी सी बात। देखिए E इधर आ गया एकदम कॉर्नर पे, U अपनी जगह, फिर इसके बाद D को रखेंगे, है ना, फिर D के बाद N को यहाँ रखेंगे, फिर L अपनी जगह रहेगा और B इधर आ जाएगा, तो EUDNLB ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया कि अगर 9 जून 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए 9 जून 2011 है ना, यहाँ पे है कौन सा दिन, मंडे है ना, मंडे का दिन दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 2011 इस दिन कौन सा दिन होगा। देखिए 2011 ये भी, 2011 ये भी। जून में अगर आप देखेंगे तो जून 30 का महीना है, 21 दिन यहाँ पर बचा हुआ है। जुलाई में 3 ऑड डेज होते हैं, अगस्त में भी 3 होता है ना, सितंबर में 2 हो जाएगा, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और 7 दिसंबर तक आने, ठीक। और 7 दिसंबर 7, देखिए 7 की साइक्लिसिटी है ना, 2 3 5 2 7 ये भी साइक्लिसिटी है ना, 21 और 24 3 27, 27 कहने का मतलब यहाँ पे 6 ऑड डेज आएगा। 6 ऑड डेज का मतलब है मंडे से 6 आगे बढ़ जाइएगा, मंडे से 6 आगे बढ़ेंगे तो संडे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया कि अव्यवस्थित अक्षरों वाला एक शब्द नीचे दिया गया है ना, इनको जोड़ करके ऐसा करना है कि कोई व्यवस्थित क्रम यहाँ पर दिख जाए। देखिए जोड़कर आप कैसे सेट करेंगे आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ATEVIC दिया है, इससे देखिए आपको क्या दिख रहा होगा। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ACTIC
IVE, एक्टिव, है ना। एक्टिव कैसे बना, ए को आपने पहले लिख दिया, फिर लास्ट वाले सी को यहाँ पे लिख दिया, है ना, फिर टी दूसरे नंबर पे, है ना, फिर इसमें आप आई को देखेंगे 5वें नंबर पर है, भी आपका चौथे नंबर पर है और ई तीसरे नंबर पे, तो 16 25 43, 16 25 43 ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया जाना है। आपको बताना है कि इस दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए D6, H12, क्वेश्चन मार्क, P24 और T30। देखिए इसमें क्या चल रहा है, 6 का टेबल चल रहा है, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, आगे बढ़ जाइएगा। बाकी अगर आपको लेटर को भी देखना है तो देखिए प्लेस वैल्यू 4, यहाँ पर 8, फिर 12, एल का मतलब 12 हो जाएगा, फिर 16 और 20, आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ऐसे और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यूपीएसआई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।